मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको करना क्या है, जैसे कि आपको जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आर्मी स्पेशल बेंच की सभी वीडियो है ना आप लगातार देखते रहें। तो देखिए दोस्तों, अब तक की सभी क्लास जो है आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट ये है, सुने दोस्तों। बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो देखिए दोस्तों, आज क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में सीखा कि प्राकृतिक संख्याएं, देखिए दोस्तों, हमने केवल 10 तक ही प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पे लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने इनके औसत के बारे में भी बात की, इनके योग के बारे में बात की। हमने n प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों कि n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या है, n +1/2। तो ये n क्या था दोस्तों, हम कह रहे थे ये संख्या है, कुल संख्या। तो यहाँ संख्या समझने में कोई ज्यादा समस्या नहीं होती। हमारा अंतिम अंक ही हमारी संख्या हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम काउंट भी करेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये संख्या भी कितनी हुई दोस्तों, 10 ही हुई। इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 10 और 1, अगली संख्या 11 भाग 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। तो दोस्तों इसी तरीके से आज हम जानना चाह रहे हैं विषम संख्या और सम संख्या के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि विषम संख्या है अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो अगर हम 10 तक ही संख्याओं की बात करें, इन्हीं 10 में देखें दोस्तों, तो कितनी संख्या है, ये कुल संख्याएं कितनी थी, 10 थी। लेकिन में विषम संख्या कितनी निकल कर आई, 1 3 5 7 9। तो कुल मिला के दोस्तों कितनी है, 1 2 3 4 5। तो इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 5 है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे अंतिम अंक जो है संख्या नहीं होगा बल्कि इनकी काउंटिंग। अगर 10 तक है, ये संख्या हमने कहां तक देखी है दोस्तों, 10 तक। 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या में विषम संख्या कितनी हुई दोस्तों, 5। ऐसी बात करें सम की, तो ये भी कितनी हुई दोस्तों, 5। 1 2 3 4 5। तो देखिए 2 4 6 8 और 10, ये भी कितनी है गिनती में, 5 है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याएं कितनी हुई, 5, और सम संख्याएं भी कितनी हुई, 5। अगर हम यही बात किस पे करें, 20 पे करें कि पर 20 तक, 1 से 20 तक विषम संख्या, 20 तक विषम संख्या की हम बात करें कि कितनी होगी विषम संख्या, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 1 3 5 और इस तरीके से जाएंगे और लास्ट कहाँ क्या रहेगा, 19। और सम संख्या देखेंगे दोस्तों तो 2 4 6 और लास्ट तक जाएंगे तो कितना दोस्तों, 20। तो टोटल कितनी है दोस्तों, ये 20 है। तो ये भी कितनी होगी, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि 10 थी तो ये 5 हुई, ये भी 5 हुई, तो इसी तरीके से 20 तक विषम भी 10 होंगी और सम संख्याएं भी कितनी होंगी दोस्तों, 10 होंगी। इसी तरीके से 30 तक कितनी होंगी दोस्तों, 30 में सम कितनी होंगी, 15 होंगी, और विषम भी कितनी होंगी, 15 होंगी। और बात अगर हम 100 तक की कर दें कि 100 तक क्या होगा, है ना, 1 से 100 तक विषम संख्या कितनी होंगी दोस्तों, 50 होंगी। सम की बात करें तो ये भी कितनी होंगी, 50 होंगी। यानी कुल मिला के दोस्तों, है ना, आधी संख्याएं क्या हो जाती हैं, विषम हो जाती हैं इस तरीके से, और आधी क्या हो जाती हैं, सम हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपने औसत की और योग की इनकी। अभी तक हम ये समझना चाह रहे थे दोस्तों कि कितनी प्राकृतिक संख्याओं में कितनी तो सम हो जाती हैं और कितनी विषम हो जाती है उनकी संख्या।
ताकि हमें ये कंफ्यूजन ना आए कि प्राकृतिक संख्याओं में जैसे लास्ट का अंक 10 है तो उनकी संख्या भी 10 हो जाती थी, तो कभी हम ये समझ लें कि 1 3 9 लास्ट का अंक 9 है तो यहाँ पे क्या होगी, संख्याएं भी 9 होगी। जैसे 100 तक विषम संख्याओं के बारे में संख्या की बात की तो हम कभी समझ लें कि 100 होंगी, है ना, 100 संख्याएं विषम, वो एक अलग बात है। 100 तक विषम संख्याएं दोस्तों 50 होंगी, है ना, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में विषम संख्याओं की जो संख्या हुई वो 50 हुई है। तो देखिए दोस्तों, औसत या योग की बात करें तो देखिए इनकी, मैं पहले योग की बात कर लेता हूँ कि विषम संख्याओं का योग हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कोई पूछ ले कि बिना गिने 1 3 5 7 9 का क्या निकालिए, योग निकालिए, तो इसके लिए केवल आपको करना क्या है, इनकी संख्या पता कर लेनी है जो क्या है n है, और उस n का वर्ग कर देना है। ठीक है दोस्तों, संख्या का जितनी भी ये संख्या है उसका क्या कर देना है दोस्तों, वर्ग कर देना है। तो जैसे बिना जोड़े हम इसका योग निकालें तो 1 2 3 4 5, तो कितनी है वही दोस्तों ये 5, और 5 का वर्ग कितना होगा 25। इस तरीके से इनका योग कितना आ गया है दोस्तों, 25 आ गया है। ठीक है दोस्तों, आप जोड़ के देख सकते हैं, 1 और 3 4, 5 9 और 7 16 और 9 25। तो केवल संख्या काउंट करिए। जैसे अगर कोई हमें इसी के एग्जाम्पल में पढ़े दोस्तों कि 1 से 20 तक विषम संख्याओं का यहाँ पे हमें योग पूछ रहा होता है, यहाँ पे योग पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे योग के बारे में, कितनी हुई दोस्तों ये 20 तक विषम संख्या 1 3 5 19 तक कितनी हुई 10, n का मान कितना हुआ है 10, और हमारा योग का फॉर्मूला n स्क्वायर, ये n का मान हो गया दोस्तों। तो 10 का वर्ग कितना होगा 100, तो इनका योग कितना हो गया 1 से लेकर 19 तक 100 हो गया है। बिना जोड़े 1 से लेकर 20 तक यानी कि विषम संख्या है जो आपकी 1 3 5 7 इसी तरीके से 19 तक आपने इनका योग निकाला है, वो कितना आया है दोस्तों 100 आया है। तो कुल मिला के दोस्तों विषम संख्याओं का योग करने में हमें करना क्या है, जितनी भी संख्या है उनका वर्ग कर देना है, और सम संख्या में क्या करना है दोस्तों, योग में जितनी भी संख्या है, जैसे यहाँ पे कितनी है 5 संख्या है दोस्तों, तो इनका योग हम कैसे करेंगे, जितनी संख्या है यानी कि n और उससे अगली संख्या की गुणा कर देंगे हम, संख्या जो भी है और उससे अगली संख्या, संख्या गुणा अगली संख्या दोस्तों। योग कैसे निकलेगा, संख्या गुणा अगली संख्या। जैसे इनकी संख्या कितनी है 5 है, और इससे अगली संख्या कितनी होगी दोस्तों 5 से 6, तो कितना हो जाएगा 5 6 30। तो यहाँ पे आंसर कितना आया हमारा 30 आया। आप देख सकते हैं 2 6 4 6 और 6 12 12 8 20 और 10 30। तो इस तरीके से दोस्तों अगर मैं यहाँ बात करूं कि अगर मुझे 20 तक सम संख्याओं का योग निकालना हो तो इनकी संख्या कितनी हुई दोस्तों n। अब इनका योग कैसे आ जाएगा, जैसे कि बताया गया n + 1, तो संख्या कितनी हुई 10, और 10 में एक जोड़ दे तो दोस्तों कितना 11, तो 10 × 11 110। इस तरीके से दोस्तों आप 100 तक देखिए, विषम संख्या की अगर मैं बात करूं तो 100 तक विषम संख्याएं कितनी हुई 50 हुई, तो इनका योग अगर निकालना है तो कैसे निकाल देंगे, बस 50 का वर्ग कर देंगे। 50 का वर्ग कितना हुआ दोस्तों 2500 हुआ। और सम की बात करें तो 50 है संख्याएं और 50 से अगली संख्या क्या होगी दोस्तों 51, गुणा कर दीजिए 0 5 1 5 5 5 25। इस तरीके से दोस्तों हमने बात की है किसकी, प्राकृतिक संख्याओं के योग की, विषम संख्याओं के योग की, कि कैसे हम केवल उनकी संख्या देखें और उसका वर्ग कर दें तो विषम संख्याओं का योग आ जाता है, और अगर संख्या की अगली संख्या से गुणा कर दें तो सम संख्याओं का योग आ जाता है। बढ़ते हैं इनके औसत की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे इनके योग के बारे में, हमने बात कर ली है औसत की। तो योग और औसत आप जैसे कि जानते हैं, पिछली क्लास में हमने समझा है कि औसत क्या है दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो दोस्तों अगर हमें योग पता लग जाए तो औसत पता लगना कोई बड़ी बात नहीं है। करना क्या होता है, केवल उनकी संख्या से भाग करना होता है तो हमारा औसत आ जाता है। तो योग में और औसत में बड़ा सामान्य से संबंध है कि अगर संख्या से भाग दे तो योग को तो औसत आ जाएगा, और अगर औसत में संख्या से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, योग आ जाएगा। खैर चलिए समझते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे कि 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे विषम तो आपको समझ में ही गया होगा कि 1 3 5 और लास्ट की संख्या क्या होगी विषम 49 होगी, और इनकी संख्या जैसे कि बताया गया, जैसे ये 50 है
तो इनमें कितनी होंगी, n का मान 25 होगा दोस्तों। और हमने बात की इनके योग की कि दोस्तों करना कुछ नहीं होता, केवल इस संख्या का वर्ग कर दिया करते हैं। तो 25 का वर्ग कितना हुआ दोस्तों, 625 हुआ। ठीक है, समझ रहे आप इतनी बात। इसके अलावा दोस्तों बात औसत की करें तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे योग कितना हुआ n² और संख्या भी कितनी दोस्तों n, और n से n काट ले तो क्या बचा n। यानी कि क्या मतलब हुआ दोस्तों कि संख्या ही क्या है, औसत है। विषम संख्याओं में औसत क्या है, खुद संख्या। यानी कि इनकी संख्या कितनी थी 25, n का मान कितना था दोस्तों 25, तो औसत भी कितना है 25। आप देख सकते हैं योग कितना है 625, संख्या कितनी है 25। 625 योग को 25 से भाग करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 25। तो जो संख्या होगी वही हमारा क्या होगी, औसत होगी। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों कि प्रथम 100 की, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा दोस्तों, हम समझ गए हैं कि 1 से लेके 100 तक कितनी संख्या होंगी, 1, 3, 5 इस तरीके से 99 तक कितनी संख्या होंगी दोस्तों, 50 होंगी। तो इसलिए इनका औसत भी कितना होगा, 50 होगा। और अगर आपको पिछली क्लास में याद है तो हम इनसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं दोस्तों कि हम सही कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया कि अगर श्रेणी में, पिछली क्लास में हमने समझा कि अगर श्रेणी में अंतर समान है किसी में भी, तो हम औसत निकालने का जो हमारे सामान्य सा फॉर्मूला है कि हम क्या करें दोस्तों, औसत कैसे निकाल लें, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर लें। वो भी हम यहाँ लगा सकते हैं। पहली संख्या 1 हुई, अंतिम संख्या क्या हुई दोस्तों 49। हम देख सकते हैं कि सभी का अंतर क्या क्या है, 2 है दोस्तों। तो पहली संख्या 1 और लास्ट की संख्या 49 उठाइए, 2 से भाग कर दीजिए, कितना हुआ दोस्तों 50। 50 को 2 से भाग कर दिया, कितना आया 25 आया। तो ये भी यहाँ पे तरीका लगेगा ही। ये एक अलग से फॉर्मूला है n के पदों में, ये भी हमने आपको बताया। इसके अलावा इनमें आप ये हमेशा याद रखें कि ये वाला फॉर्मूला जरूर लगेगा। कौन सा दोस्तों, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग 2। इस तरीके से देखिए, अगर यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करो दोस्तों में, तो पहली और अंतिम औसत, जैसे कि हमने 50 निकाला हुआ है यहाँ पे, तो औसत देख लेते हैं दोस्तों। पहली संख्या क्या हुई 1 और अंतिम संख्या क्या हुई दोस्तों 99 और भाग 2। 99 और 1 कितने हुए 100, और 100 को भाग दे दिया हमने 2 से। इस तरीके से हमारा जो औसत आया है दोस्तों कितना आ गया 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50। तो जो संख्या होगी वही औसत होगा। या फिर अगर ये नहीं याद रहता है तो ध्यान रखेंगे कि पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे सम की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम किसकी, सम संख्याओं की। हम जानते हैं कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं वही क्या कहलाती हैं दोस्तों, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा है कि 1 से लेके 50 तक सम संख्याओं का औसत, और योग अभी अभी हमने सीखा है इसका कि अगर इनकी संख्या देखिए दोस्तों 50 तक कितनी होगी इनकी संख्या, हम समझ चुके हैं कि ये 25 होगी, है ना। 2 कौन कौन सी, 2, 4, 6 इस तरीके से 50, ये 25 होंगी दोस्तों। और योग में हमने कहा कि n और अगली संख्या n के n प्लस 1, यानी कि दोस्तों कितना 25 और अगली संख्या कितनी 26, और गुणा कर देंगे। जैसे 25 सीखे 150 और 25 दूनी 50, 65, 650 इस तरीके से हुआ दोस्तों। और बात अब हम करना चाहते हैं औसत की। और जैसे कि हमने अब तक समझा है कि औसत और योग में तो बड़ा सीधा संबंध है कि जब भी आपको योग पता लग जाए और औसत निकालना हो, केवल संख्या से क्या करें, भाग करें। उनकी संख्या से भाग कर दें योग को, तुरंत ही क्या आ जाएगा औसत। तो योग कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप 625 और संख्या कितनी 25, तो भाग करें तो आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे इस फॉर्मूले से दोस्तों। योग कितना है n प्लस 1 और संख्या कितनी है n और n से n गया तो कितना बचा दोस्तों n प्लस 1। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जो भी हमारी संख्या होगी उसमें हमें केवल क्या करना है, 1 जोड़ लेना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे संख्या कितनी थी 25 थी, और अगर मैं यहाँ पे औसत निकालना चाहता हूँ तो 1 जोड़ लूँगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 26। हम यहाँ भी देख सकते हैं कि योग कितना था 650 और संख्या थी दोस्तों 25, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे भाग दें तो कितना आ जाएगा, तो देखिए दोस्तों 25 दूनी 50 और कितने बचे 150, तो 25 के 150 तो कितना आया 26। या फिर दोस्तों यहाँ पे हम जो हमने अभी आपको बताया कि विषम और सम में ये फॉर्मूला हम हमेशा ही लगा सकते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब भी श्रेणी का अंतर समान हो, यहाँ पे भी अंतर समान है, 2 का अंतर है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या भाग 2। 50 और 2 जोड़ के कितने हुए दोस्तों 52, और भाग कर दिए 2 से। इस तरीके से
जो हमारा आंसर आया है वो कितना आ गया है दोस्तों 26। तो 2 और 50 को जोड़ा कितना हुआ 52, 52/2 यानी कि दोस्तों कितना 26 हुआ। तो देखिए दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग की, संख्याओं के वर्गों के योग की। दोस्तों हम सामान्य फॉर्मूला पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो हम बात करेंगे वर्गों के योग। यहाँ पे एक शब्द आया है दोस्तों वर्गों का योग। जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या था दोस्तों, n प्राकृतिक संख्याओं का 1 + 2 + 3 लास्ट में n, इनका योग क्या था दोस्तों n + 1/2। अंतिम संख्या को यहाँ पे लिख देते थे। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग की। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इन्हीं संख्याओं का, ये प्राकृतिक संख्या इनके वर्ग हो जाएंगे दोस्तों। जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ... लास्ट में n का वर्ग। तो सभी संख्याओं का जो प्राकृतिक संख्या है, अगर साधारणतः इस तरीके से लिखी हुई है बिना वर्ग के, तो योग क्या है n + 1/2। लेकिन अगर दोस्तों सभी संख्याओं का वर्ग हुआ है, ऊपर पावर 2 लगी है, तो योग में परिवर्तन होगा और योग का फॉर्मूला हो जाएगा n + 1 और साथ में आएगा 2n + 1 और भाग कितना दोस्तों 6। तो ये योग, ये फॉर्मूला किसका बना है दोस्तों योग का। अगर हम बात करेंगे औसत के फॉर्मूले की, तो औसत का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, तो जैसे कि हमने समझा है औसत क्या होता है योग बटे संख्या। तो दोस्तों योग है n + 1 2n + 1 बटे 6। ये दोस्तों क्या है, ये योग है योग। और भूलिए नहीं कि संख्या कितनी होगी, कितनी है दोस्तों, यहाँ कितनी संख्या थी, यहाँ n संख्या थी, तो यहाँ पे भी संख्या कितनी होगी n स्क्वायर नहीं दोस्तों n, ये तो संख्याओं का वर्ग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी संख्या कितनी है n है। तो ये अगर इतना हमारा क्या है दोस्तों योग है, ये क्या है दोस्तों हमारा योग है, और भाग किससे देना है हमें संख्या से। और हमें समझ में आ गया है कि संख्या कितनी होगी हमारी n, तो n से n कट गया। तो औसत का फॉर्मूला क्या आया दोस्तों, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के औसत का फॉर्मूला आया है n + 1, n गया, अब योग में n भी था तो यहां नहीं आएगा, 2n + 1 भाग 6। केवल यहाँ पे एक n जो था वो हट गया है दोस्तों। ये क्या था योग था, और ये क्या है दोस्तों औसत है, ठीक है। समझे आप इतनी बात। तो एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों कि अगर मुझे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे ... मैं 10 की बात करता हूँ, 10 तक के वर्गों का योग चाहिए, तो इन पे सभी पे वर्ग लगा हुआ है दोस्तों। तो n कौन हुआ दोस्तों, n हुआ 10। तो n का मान कितना 10 रख दिया, यहाँ पे रखेंगे, देखिए ध्यान समझेंगे, ये कितना हुआ दोस्तों 10, यहाँ पे लिखा मैंने 10, और ये 10 है और एक जोड़ लेंगे, देखिए ये 10 और +1 तो कितना हुआ दोस्तों 11। और यहाँ पे समझिए 10 कितना, यहाँ पे हम 10 लिखेंगे तो 10 गुना कितना 2, 10 दूनी 20, उसके बाद जुड़ जाएगा, तो 10 दूनी 20 और एक कितना दोस्तों 21, और भाग कितना ये 6। समझे दोस्तों, ये n का मान है ना 10 हुआ है ना, इस n का मान कितना हुआ दोस्तों 10। और अगर यहाँ 10 लिखे हैं तो 10 + 1 इस ब्रैकेट में 10 और 1 जुड़ के कितने में 11। यहाँ पे 10 लिखे हैं तो 10 दूनी 20 और 1 21 हुआ दोस्तों। आप इसे काटिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। अब देखिए दोस्तों 11 × 5 = 55, गुना कितना 7, 7 × 5 = 35, 3 7 × 5 = 35 और 3 38। इस तरीके से दोस्तों प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ गया है 385। और अगर बात इनके औसत की करें कोई दोस्तों, तो औसत कैसे निकलेगा कि कोई कहे कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, है ना दोस्तों, 10 का वर्ग, तो क्या बताइए औसत बताइए दोस्तों, औसत कह दे। तो औसत में हमें याद रखना क्या है n + 1, n नहीं आएगा दोस्तों, बस ध्यान रखें, योग में n है यहाँ पे नहीं है, n + 1 2n + 1 और बटे कितना दोस्तों 6। तो देखिए यहाँ पे हम n का मान क्या रखेंगे 10, यहाँ पे भी क्या रखेंगे n के जगह 10। समझे दोस्तों, यहाँ n की जगह 10 रखना है, केवल इतना ही कार्य है। तो 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, भाग कितना दोस्तों 6, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, 11 × 7 = 77, 77/2। चाहे तो दोस्तों अगर दशमलव में मान है दशमलव बदल सकते हैं, फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में। तो फिलहाल हम यहीं पे छोड़ते हैं आंसर अपना। तो 77/2 हुआ दोस्तों, हम कर रहे होते। तो दोस्तों हमें योग पता लग गया था, ये क्या था योग, और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों 10। और अगर हम योग को इन संख्या से भाग करते तो देखिए 5 से काट के देखिए, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 और 5 दूनी 10,
तो योग औसत कितना आता है दोस्तों 77/2। तो योग को संख्या से भाग करते आ जाता है। तो हमने यहाँ फॉर्मूला ही लगा लिया डायरेक्ट कि n+1 2n+1/6। बस ये n नहीं आएगा दोस्तों, n था साथ में 385 आया था, n नहीं कट गया, n संख्या कट गई, n कट गया, तो ये औसत कितना है 77/2। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से समझ। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगले सवाल की हम बात करेंगे। अब हम कहना चाहते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में ही 1 से लेके कहां तक दोस्तों 20 तक। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होगा ये, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो दोस्तों यहाँ n कौन हुआ 20 हुआ, ये 20 तक है। तो योग हमने क्या पढ़ा है दोस्तों n+1 2n+1/6। तो देखिए दोस्तों n का मान क्या है 20 है, 20 रखिए यहाँ पे 20 और 1 कितना दोस्तों 21 है। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे देखिए 20 रख रहे हैं ना, 20 रख रहे हैं, 20 n का मान 20 है, 20 और 1 21 हुआ दोस्तों, 20 दूनी गुणा हो जाएगी, 20 दूनी 40 और 1 41 हुआ दोस्तों, भाग कितना 6। अब 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काट दीजिए 10। अब देखिए दोस्तों हम 7 और 41 की गुणा कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 10 की गुणा करने से क्या होगा दोस्तों केवल ये 0 आ जाएगी। तो ये तो हुआ क्या दोस्तों, क्या हुआ ये योग आ गया। अगर योग आया है और अगर हम यही संख्या कितनी है संख्या 20 से भाग कर दें दोस्तों तो औसत कितना आएगा, 0 काट देंगे, ये 0 काट दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो ये आ गया दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों जैसे कि हमने पढ़ा कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, ये n हटा दीजिए, औसत के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n+1 2n+1 बटे कितना दोस्तों 6। तो n का मान कितना 20, 20 और 1 कितना दोस्तों 21 और 20 दूनी 40 और 1 41 बटे कितना दोस्तों 6। अब अगर हम यहाँ से भाग करें 3 से, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और भाग दोस्तों 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिये 6, 2 पंजे 10। तो सेम टू सेम औसत आएगा दोस्तों। योग निकालने के बाद संख्या से भाग करके औसत निकालिए, या डायरेक्ट n+1 2n+1/6। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी संख्याओं के घनों के योग और औसत की। दोस्तों अब हम बात करना चाह रहे हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। प्रथम का मतलब आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों, हम बात 1 से करते हैं। प्राकृतिक है तो 1 से ही गिनती की संख्या बताई है आपको और 1 से ही शुरुआत होती है, और प्रथम की हम बात कर ही रहे हैं। तो 1 का घन हुआ दोस्तों, 2 का घन, 3 का घन, सभी संख्याओं का इस तरीके से पावर 3 लिख के उसका घन बोलते हैं दोस्तों। और लास्ट में जो भी संख्या है, तो देखिए दोस्तों घनों के योग की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 + 2 + 3 और लास्ट में क्या n, ये थे n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या था दोस्तों फॉर्मूला n+1/2। तो इसमें और इसमें एक सामान्य सा संबंध है दोस्तों कि केवल इसी फॉर्मूले का यानी कि n+1/2 का ही क्या कर दें आप वर्ग कर दें, और इसका ही वर्ग ही आपका क्या होगा n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी कि n² n+1 का स्क्वायर और 2 का वर्ग कितना दोस्तों 4। इस तरीके से दोस्तों ये हुआ n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का वर्ग ही तो हुआ। और बात अगर औसत की कर दें दोस्तों कि औसत क्या होगा, तो जैसे कि आप अब तक समझ ही गए होंगे, n कम हो जाता है दोस्तों, n² n+1 का स्क्वायर बटे 4। और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, ये योग है, ये क्या है दोस्तों योग, और n क्या है संख्या। तो जैसे ही हम संख्या को योग के संख्या भाग देंगे, एक n पावर कट गई तो n+1 का वर्ग बटे 4। ये क्या हुआ दोस्तों n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत का फॉर्मूला बना, n+1 का वर्ग बटे 4। तो समझते हैं दोस्तों एक एग्जांपल के साथ। जैसे कोई कहे कि 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, ये बताएं दोस्तों। तो हम ये फॉर्मूला यूज करना ज्यादा पसंद करेंगे। क्या है दोस्तों n का मान क्या हुआ 5, फॉर्मूला है n+1/2 और इसका वर्ग। n क्या हुआ दोस्तों यहाँ 5 है, लास्ट का अंक 5, 5 और 1 6, भाग कितना दोस्तों 2 और पावर कितनी 2। अब देखिए 2 से गया 3 बार, 2 तिये 6, 3 पंजे 15,
और 15 का वर्ग कर दिया दोस्तों, कितना हुआ 225। तो इस तरीके से ये क्या आया दोस्तों, योग आया, योग। और अगर औसत की बात करें तो आपको पता ही है, योग पता लगने पे जैसे औसत पता लग गया, कितना दोस्तों 225, संख्या कितनी थी 5, तो कितना 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो औसत कितना आ गया दोस्तों 45। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से निकाल ले दोस्तों तो n का मान क्या रखेंगे, हम यहाँ 5 रखेंगे, हमने 5 रखा, 5 और 1 कितना हुआ दोस्तों 6, इसका वर्ग बटे 2। तो देखिए दोस्तों 5, 6 का वर्ग कितना 36 बटे 2। दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे 4 रह गया था, है ना, 2 का वर्ग हुआ था ना दोस्तों, 2 का वर्ग यहाँ पे 4 आ गया था, तो यहाँ पे आना है 4। तो 4 नम 36 और 9 पंजे 45। इस तरीके से दोस्तों हम फॉर्मूले से n+1 का वर्ग बटे 4 5, और 5 और 1 कितना 6 का वर्ग 36, और बटे 4, 4 नम 36, 9 पंजे 45। हम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग और औसत निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग की, अगर योग की बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ कितना होगा, योग की हम बात कर रहे हैं, फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। तो n यानी कि दोस्तों 10 और 1 दोस्तों 11, और बटे कितना दोस्तों 2, और इसका वर्ग कर दें अगर हम दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 2 पंजे 10, 11 पंजे कितना दोस्तों 55, और उसका बस वर्ग करना है। और दोस्तों वर्गों की ट्रिक मैं आपको सिखा चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें। तो 5 का वर्ग कर देंगे दोस्तों 25, और इसकी गुणा कर देंगे इसके अगले अंक, 5 से अगली संख्या क्या है दोस्तों 6, 5 अंक 30। इस तरीके से इसका योग आ गया, है ना।